देश भर के अलग अलग राज्य और जिलों में 1 जुलाई से नया कानून भारतीय न्याय संहिता प्रभावी हो गया है। नए कानून को लेकर आमजन में कई तरीके की जिज्ञासा थी। आम जनता की जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए डबरा के सिटी थाना परिसर में जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय न्यायाधीश एडीजे संजय कुमार गुप्ता ने आम जन की जिज्ञासा, जो कि नए कानून को लेकर जानकारी साझा और लोगों को नए कानून के विषय में बारीकी से समझाया गया। तो वहीं थाना प्रभारी यशवंत गोयल ने अपने क्षेत्र के व्यापारिक संगठन, महिला संगठन, छात्र और युवा संगठन, एनजीओ, राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि, शहर के गणमान्य नागरिक सहित अन्य सदस्यों को आमंत्रित कर नए कानून के लागू करने के संबंध में जागरूक किया और कानून में होने वाली तब्दीली की जानकारी कार्यक्रम में मौजूद लोगों को दी। और कुछ लोगों में नए कानून को लेकर जिज्ञासाएं थी, वो कार्यक्रम के माध्यम से दूर की गई। वहीं कार्यक्रम में एसडीएम दिव्यांशु चौधरी, पूर्व मंत्री इमरती देवी सुमन, एसडीओपी विवेक कुमार शर्मा और कई वरिष्ठ अधिवक्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। बता दें कि जन जागरूकता कार्यक्रम ने मौजूद लोगों को नए कानून के विषय में बारीकी से जानकारी माननीय न्यायाधीश संजय कुमार गुप्ता ने दी और नए कानून को लेकर कहा कि नए कानून लागू होने से निश्चित ही अपराधों पर अंकुश लगेगा। वहीं डबरा सिटी थाना परिसर में जन जागरूकता कार्यक्रम में भाजपा नेता और जिला पंचायत सदस्य सहित अन्य राज्य नेता भी मौजूद रहे। कानून को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था कानून, आज से उसे खत्म कर अब भारतीय न्याय संहिता देश में लगी हुई है। इसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए। डबरा से संवाददाता मनीष बरोदिया की खास रिपोर्ट। बुनियादी जरूरतों को समझा गया और समझने के बाद एक नए विधान लाए गए और इन नए विधानों में ये तय किया गया कि पुलिस, प्रशासन और न्याय व्यवस्था सबकी जवाबदेही सुनिश्चित की गई। जो पीड़ित है, जो नागरिक हैं, उनको अधिकार दिए गए। कानून में वो अधिकार एक्ट बना दिया गया कि ये आपका अधिकार है। हर पीड़ित को, हर फरियादी को अब 90 दिन में अपनी अपराध की प्रगति जानने का अधिकार होगा कि मेरे केस में क्या चल रहा है, मेरे केस में क्या हुआ। हर फरियादी को, हर पीड़ित को भारत में कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी थाने में जाके FIR कराने का अधिकार होगा। उसे नहीं मालूम मेरा कौन सा थाना लगता है, ये हमारा काम है, ये पुलिस का काम है। इस पूरे तीनों कानूनों में किस किस तरीके से नागरिकों को मजबूत बनाया गया है और पूरी न्याय व्यवस्था में न्यायिक प्रक्रिया को कैसे त्वरित, पारदर्शी और जवाबदेही बनाया गया है। इसमें जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो आपको विस्तृत रूप से समझाएंगे। आपने शांति से आत्मसात कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि विदित है कि आज ऐतिहासिक दिवस है, स्वर्णिम दिवस है। भारत के लिए नवीन जो भी कानून आए हैं उनका आज से इन्फोर्सेबल है, वो प्रभावशील होंगे। जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं द्वारा उद्बोधन दिया गया है कि पहले जो कॉलोनियल सिस्टम से ये कानून आया था, जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो अंग्रेजों को इस पर शासन करना था जनता पर। तो यही कारण था कि 323 जैसे साधारण ऑफेंस में उस जमाने में जहाँ रुपए की कीमत बहुत कम हुआ करती थी, सजा का प्रावधान 1 साल तक रखा गया था और साथ में 1000 रुपए का जुर्माना रखा, ताकि आम नागरिक, जो भारत के नागरिक हैं, वो अपराध न कर सकें, उनके खिलाफ कोई मुहिम न छेड़ सकें। इस तरह की व्यवस्थाओं को जन्म दिया था। यही कारण था कि भारत की जो छवि आज विश्व पटल पर उत्कृष्ट छवि के रूप में आई है। भारत सरकार ने ये सोचा होगा क्यों ना इस छवि को हम बदलें और ऑपरेटिव से जो बातें थी उनको हम कैसे बदलें। इसलिए कानून में जो लगभग मुझे लगता है कि आज अगर 24 चल रहा है तो 40 2 हो गए और 24 6, 100 साल को करीबन 180 साल पुराने कानून में एक बदलाव आया है, एक परिवर्तन आया है, जो अपेक्षा की जाती थी। क्योंकि प्रकृति संक्रांति काल से गुजर रही है, तो निश्चित तौर पे जहाँ विकास हो रहा है तो आवश्यकता इस बात की है, अपेक्षा इस बात की है कि विकास दिल्ली में होना समीचीन है। यही कारण है कि भारत सरकार ने इस पर विचार किया और कानून में नए परिवर्तन किए गए, ताकि विक्टिम को भी लाभ हो सके, अक्यूज्ड को भी लाभ हो सके, जहाँ स्पीडी ट्रायल हो सके। जहाँ मौलिक अधिकार विक्टिम के भी हैं, वहीं बराबर के अधिकार आरोपी के हैं। इन सब में एक सामंजस्य बनाने की बात कही गई है। अभी मैं परसों एक स्टेटमेंट साहब का पढ़ रहा था, माननीय जो हमारे
मुख्य न्यायाधिपति सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये कहा था कि अब माने कोर्ट को टेम्पल ऑफ जस्टिस ना कहा जाए, अब सिर्फ कहा जाए सर्वर ऑफ पब्लिक। तो अब बदला हुआ परिवेश है। उन्होंने ये कहा है कि यदि हम टेम्पल कहेंगे तो टीटी के रूप में हम एक जज को हम न्यायमूर्ति और भगवान कहना शुरू कर देंगे, लेकिन अब परिवर्तन की अपेक्षा की जाती है। अब हमें सर्वर ऑफ जस्टिस, सर्वर ऑफ पब्लिक के रूप में जाना चाहिए। हम भी आपकी तरह सेवा करने के लिए आए हुए हैं। इसलिए जो मैडम ने हमारे ऊपर ड्यूटी कार्य की है अभी हाल ही में, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हम निश्चित तौर पर हम ऐसा कार्य करेंगे जो साक्ष्य जो बोलेगी उसी तरह से हमारा ग्राहक होता है। हमारे चेक करने के लिए हमारे खिलाफ अपील भी होती है, हमारे ऑर्डर के खिलाफ। हम तो सिर्फ एक निर्णय करते हैं, हमारे निर्णय को चिंतन करने वाले आप न्यायाधीश हैं जो प्रत्येक निर्णय का चिंतन करते हैं और अपील को आगे तक ले जाते हैं। इसलिए न्यायाधीश आप हैं, हमारा तो सिर्फ एक निर्णय है।